जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? विकल्प दिए हुए हैं कॉपर, सोडियम, जिंक एवं पारा। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प डी सही आंसर है, पारा। अर्थात पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। विकल्प दिए हुए हैं कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, पारा। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प सी सही आंसर के रूप में है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ है। इस क्वेश्चन में हमें चार विकल्प दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। विकल्प ए के रूप में दिया हुआ लिथियम, बी में दिया हुआ हीरा, सी में दिया हुआ ग्रेफाइट और डी में दिया हुआ पोटेशियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प बी, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। हीरा है वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। सोडियम धातु को किस में डुबोकर रखा जाता है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सोडियम धातु जिसका प्रतीक Na है उसको किस में डुबोकर रखा जाता है। विकल्प के रूप में हमें दिए हुए अम्ल में, जल में, पेट्रोल में, केरोसिन तेल में। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प डी सही आंसर है, केरोसिन तेल में। अर्थात सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम एक बहुसक्रिय धातु है जिसे खुले में रखने पर यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लग जाती है, इसलिए इसको वायु में खुला नहीं छोड़ा जाता। पानी में रखने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH व H2 हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है, इसलिए सोडियम को खुले में भी नहीं रखा जाता और पानी में भी नहीं रखा जाता। और सोडियम को हमेशा है वो केरोसिन तेल में है वो डुबोकर रखा जाता है। विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये जो दिए गए चार विकल्प हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। विकल्प के रूप में हमें दिया हुआ सोल्डर, पीतल, कांसा एवं अमलगम। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ए सही आंसर है, सोल्डर। सोल्डर सीसा व टिन से बनी हुई एक मिश्र धातु है जिसमें सीसा है वो 67% होता है और टिन है उसकी मात्रा है वो 33% होती है। और अभी हमने जाना ही है कि सोल्डर है इस मिश्र धातु का उपयोग है वो विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है। विकल्प के रूप में हमें दिए हुए हैं 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट और 26 कैरेट। दिए गए चारों विकल्पों में से सही विकल्प है विकल्प सी, अर्थात शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्कृष्ट गैस नहीं है। विकल्प ए में दिया हुआ है हीलियम, बी में दिया हुआ है नियोन, सी में दिया हुआ है ऑक्सीजन और डी में दिया हुआ है ऑर्गन। दिए गए चारों विकल्पों में से सही आंसर है विकल्प सी, अर्थात ऑक्सीजन इन चारों विकल्पों में से है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के वर्ग 18 के 6 तत्व हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एवं रेडोन ये रासायनिक दृष्टि से है वो निष्क्रिय होते हैं
इसलिए इन्हें अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन में चारों विकल्पों में दी गई गैसों में से ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा एक मिश्र धातु। ये पूछा गया है कि कांसा जो एक मिश्र धातु है उसके अवयव कौन कौन से हैं, अर्थात वो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना है। विकल्प के रूप में हमें दिया हुआ तांबा व जिंक, तांबा व टिन, तांबा व एल्यूमिनियम, तांबा व लोहा। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प बी सही आंसर है, तांबा व टिन। कांसा, तांबा व टिन दो धातुओं से मिलकर बनी एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्टेनलेस स्टील के अवयव हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि स्टेनलेस स्टील अर्थात जो जंगरोधी स्टील होती है वह कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनी होती है। विकल्प ए में दिया हुआ लोहा, निकल व क्रोमियम से, विकल्प बी में दिया हुआ तांबा, टिन व क्रोमियम से, विकल्प सी में दिया हुआ तांबा, सोना व क्रोमियम से, विकल्प डी में दिया हुआ तांबा व टिन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, लोहा, निकल व क्रोमियम। अर्थात स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम एवं निकल से बनी एक मिश्र धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता है। यानी इस स्टेनलेस स्टील की खास विशेषता ये है कि इस पर कभी भी जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार शेफील्ड के हैरी ब्रेलिन ने किया था। सबसे पहले स्टेनलेस स्टील है, इसका आविष्कार शेफील्ड के हैरी ब्रेलिन ने किया था। स्टेनलेस स्टील है उसका आविष्कार किसने किया था? शेफील्ड के हैरी ब्रेलिन ने किया था। सिनाबार किस धातु का ऐसक है? भूगर्भ से निकाले जाने वाले वे खनिज पदार्थ जिनमें धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा जिनसे किसी धातु का व्यावसायिक निष्कर्षण कम समय एवं कम खर्च में किया जा सके, उन्हें ऐसक कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि सिनाबार जिसका सूत्र होता है HgS, ये किस धातु का ऐसक है। विकल्प के रूप में हमें दिया हुआ कॉपर का, मरकरी अर्थात पारे का, लोहे का, सिल्वर का। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प बी सही आंसर है, मरकरी या पारे का। सिनाबार मरकरी धातु का एक ऐसक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप कंप्यूटराइज्ड नोट्स PDF में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। निम्न में से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दिए गए जो चार विकल्प हैं इन चारों विकल्पों में जो धातु दी गई है उनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती। विकल्प के रूप में हमें दिया हुआ है सोना व चांदी, प्लेटिनम, तांबा और उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प डी, अर्थात सोना, चांदी, प्लेटिनम एवं तांबा। ये सभी धातुएं ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति के अंदर है वो स्वतंत्र अवस्था के अंदर है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर धातु किस प्रकार की धातु है? कठोर धातु है। विकल्प के रूप में हमें दिया हुआ टंगस्टन, सोना, पारा, चांदी। दिए गए चारों विकल्पों में से विकल्प ए सही आंसर है, टंगस्टन। टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। इसे वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रतीक है वो W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया का संगठन है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि अम्लराज किन किन अम्लों से मिलकर है वो बना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकल्प ए, 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र HNO3। कितना? 3 भाग सांद्र HCl व 1 भाग सांद्र HNO3 अम्ल को मिलाने पर अम्लराज अर्थात एक्वारेजिया का निर्माण होता है।
वैसे देखा जाए तो एक्वा रेजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शाही जल। ये अम्ल राज या जो एक्वा रेजिया है, इस एक्वा रेजिया के अंदर सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं पिघल जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।